हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे जो है कि त्रिकोणमिति में हम आपको बताएंगे टेबल आप कैसे याद कर सकते हैं। जैसे 0 अंश का आपको मान ज्ञात करना हुआ, याद रखना हुआ, या आपको 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान आप कैसे याद रख सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताया गया है। तो आप किसी भी त्रिकोणमिति का मान जो है डिग्री में जो है उसका मान कैसे आप याद रख सकते हैं। तो आप उसे बहुत ही केयरफुली जो है उसे आप समझिएगा, उसके तरीके जो बताए गए हैं उसके जो है आप फॉलो करिएगा, ताकि आपको जो कहीं प्रॉब्लम ना हो। जैसे कोई भी आप त्रिकोणमिति क्वेश्चन करते रहें तो उसमें आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम आपको जो है बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक के सभी थीटा की वैल्यू, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के सभी मानों को हम आपको याद करना सिखाएंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको जो है ये सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर जब तक आप पढ़ेंगे। तो कैसे याद रहेगा उसके लिए भी आपको जो है जानना ज़रूरी है। चलिए हम आपको सिखाते हैं इसको याद कराना। तो यहाँ पर आपको एक लाइन केवल याद रखनी पड़ेगी बस। तो एक लाइन क्या है, यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। और साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। और साइन 90 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। केवल एक लाइन आपको याद रखना है, इतना ही आपको कष्ट करना है। उसके बाद सभी के वैल्यू आपको याद हो जाएगा। इसके वैल्यू को आप कैसे याद रखें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यह यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे जैसे कोण इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन के वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ से 0 से चला और यहाँ पर 1 तक पहुँच गया है, मतलब कि यहाँ पर इसका मान क्या हो गया है, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर जैसे आपको कॉस की वैल्यू ज्ञात करना हुआ तो आप कैसे याद करेंगे। तो कॉस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है। जो कॉस साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है, और जो साइन 60 का मान होता है वो क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है। और कॉस 45 साइन 45 का मान क्या होता है, सेम टू सेम रहता है, वही रहता है। अब कॉस 60 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 90, तो यहाँ पर कॉस 90 का मान जो साइन 0 का मान होता है, इतना आप याद कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से क्या समझना है कि जो कॉस 0 बोलेगा तो आपको साइन 90 का वैल्यू रखना है, साइन 30 बोलेगा तो आपको कॉस 60, और साइन कॉस दोनों 45 अंश का मान देखिए आप, यहाँ पर दोनों सेम टू सेम इक्वल है। और अगर साइन 60 है यहाँ पर √3/2, तो वो क्या है, कॉस 60 का वैल्यू याद करना तो आपको साइन 30 का वैल्यू रखना है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। और टैन को याद करने के लिए आप 2 विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। टैन मीन्स आपको बताए थे साइन अपॉन कॉस होता है, क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो टैन 0 का मान 0। यहाँ पर टैन मीन्स क्या, साइन बटे कॉस, तो इन दोनों का भाग ही हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो टैन 30 अंश का क्या मान होगा, जब इन दोनों का आप भाग करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 1/√3 बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, अगर जब आप 1/2 पूरे 1/√3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/√3 ही बचा ना। तो यहाँ पर 1/√3। अब जब आप इसमें भाग करेंगे, जब सेम नंबर से भाग किया जाता तो हमेशा कितना आता है, 1 ही आएगा। अब जब आप इसको दोनों को भाग करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1। तो √3/1 मीन्स √3 आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको भाग करेंगे तो जब भी 0 से भाग होगा
किसी संख्या में वो क्या आएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। अब कॉट आपको क्या बताए थे, चाहे कॉस बटे साइन लिखो या tan का अपोजिट कर दो। तो tan का अपोजिट जब आप 0 का अपोजिट करेंगे तो 0 जैसे लिखा गया है यहाँ पर आप देखिएगा 0, इसका अपोजिट क्या होगा, तो 1/0 होगा। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे आप हर में आप क्या 1 लिख सकते हैं। तो जब आप इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0, तो 0 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो हम आपको बताए थे क्या होता है, वो अपरिभाषित होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएं tan का अपोजिट होता है कॉट, तो यहाँ पर इसका अपोजिट आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी हम आपको बताते हैं, इसके आगे बता देते हैं। तो अब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसका अपोजिट, तो इसको आप क्या लिखे थे, 1/0 लिखे थे, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 0/1 ही होगा। तो 1 से आप भाग करेंगे 0 में क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया है। अब इसके बाद कॉसेक, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो 0 का अपोजिट अभी हम आपको क्या बताए थे, 0 का अपोजिट क्या है, ये 0 है, 0 का अपोजिट क्या है, 1/0। तो मतलब ये क्या है, अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है ना, 0/1 तो 1/0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका अपोजिट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 1 और रूट इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट करेंगे आप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस 45 अंश वाले में आपको ध्यान रखना है कि साइन कॉस दोनों 45 अंश के मान समान है, tan कॉट दोनों के 45 अंश के मान समान है, और कॉसेक और सेक दोनों के 45 अंश के मान क्या है, वो समान है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको आसानी से केवल एक लाइन ही आपको याद रखना है, उसके बाद आप इस सॉलिड को पूरा बना सकते हैं बिना किसी हेल्प से। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम आपको बताए थे अभी जो है चतुर्थांश, इसी की मदद से यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आप डायरेक्ट 120 का मान नहीं जानते हैं, ना 135 का मान आपको पता, नहीं ही 300 का मान आपको पता है। आपको केवल क्या पता है, 0 अंश का मान, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश तक के ही मान आपको जो है पता है। तो इसी के बेस पर हम जितने भी बड़े डिग्री आते हैं, जितने भी बड़े कोड आते हैं, उसको हम ज्ञात करते हैं। और जो चतुर्थांश की सहायता से ही हम इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हाँ ये क्या है, 90 से प्लस है और 180 से माइनस। आपको दोनों पॉइंट में आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। क्या, ये 100 साइन 120 को आप लिख सकते हैं, साइन लिखेंगे आप, जो भी कोड रहेगा आप उसे लिखेंगे। अब 120 को आपको क्या करना है, 90 प्लस में, 90 से क्या है, प्लस में है ना, तो 90 प्लस भी कर सकते हैं। तो 90 में हम कितना जोड़ेंगे, 120 हो जाएगा। तो आप 120 में से 90 माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको 30 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब हम आपको बताएं तो ये 90 प्लस थीटा के रूप में आपको क्या करना है, दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर साइन और यहाँ पर 90 है, 90 अगर है तो आप जो है सतर्क हो जाइए। तो ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और कॉस 90 ही लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कोड लिखा है वो कोड लिख दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है 90 प्लस थीटा, ये तो द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन प्लस में होता है। तो यहाँ पर साइन है तो ये क्या होगा, पूरा पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पर आपको जो है मान पता है, cos 30 का मान पता है तो आप cos 30 अंश का मान लिख दीजिए। नहीं पता है तो आप जो है रहने दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये आप लिख सकते हैं, ये क्या है, 180 से कम है तो 180 में से आप कितना माइनस करेंगे कि 120 हो जाएगा। तो आप कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको 60 माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर साइन 180 है, तो ये त्रिकोणमिति चेंज नहीं होगी, तो ये क्या होगा, साइन ही आप लिखेंगे। और यहाँ पर जो कोण है इसको आप लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। अब साइन 60 का मान आपको पता है तो आप लिख दीजिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो आप इन दोनों दो बीच से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सेम टू सेम ही आएगा, चाहे जिस बीच से आप इसको प्रयोग करिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो cos 135, तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 90 से प्लस दिख रहा है, तो 90 प्लस कितना हम प्लस करेंगे, तो आप 135 में 90 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ 90 है तो ये cos है, तो 90 है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब ये 90 प्लस थीटा है, तो द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब अगर ये कोण आपको पता है तो आप इसका मान लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान से देखिए, 180 से कम है तो आप 180 से इसको आप माइनस भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको क्वेश्चन केवल एक ही विधि का प्रयोग करना है, वो वहाँ पर जैसे क्वेश्चन है वो उसके अनुसार आपको करना है। तो 180 में से आप कितना माइनस करेंगे कि 135 हो जाएगा, तो कितना दिख रहा है आपको, 45 ही दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, 45 क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos 180 है तो बदलेगा है नहीं, तो cos ही में रहेगा, और cos कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या देखना है, ये द्वितीय चतुर्थांश में गया है, इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस cos 45, और cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या है, सेम टू सेम है। तो आप इसको दो प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, tan, तो tan लिखिएगा आप। इसको बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तो 360 से कम दिख रहा है, 360 से कम दिख रहा है ना ये आपको। तो 360 में से आप कितना माइनस करेंगे, तो 360 में से आप कितना माइनस करेंगे, तो 60 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 360 है तो ये पार्टी चेंज नहीं होगी, तो ये क्या होगा, tan ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा है उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब देखना ये कि कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तो ये चतुर्थांश में जा रहा है। और चतुर्थांश में क्या है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसके लिए आपको एक और ट्रिक हम बताना चाहेंगे, आप ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, ASTC, ए मीन्स आल, इसमें इस चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहेंगे। और इस चतुर्थांश में आपको केवल क्या रखना है, साइन और कॉसेक प्लस में रहेंगे। और इस चतुर्थांश में tan और cot प्लस में रहेंगे। और इस चतुर्थांश में cos और sec क्या होंगे, प्लस में रहेंगे। तो ये चतुर्थांश से बात कर रहे थे, इसमें cos और sec प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर ना ही cos है और ना ही cosec है, ये तो tan है, तो ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan 60 मान आपको पता होगा क्या हो जाएगा, √10। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये 270 से ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे tan 270 में कितना जोड़ेंगे कि 300 के बराबर हो जाएगा, तो 30 आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आप 30 जोड़ देंगे। इसके बाद क्या है, 270 है तो आपको बताए थे 90 या 270, तो ये पार्टी चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot 30। अब ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में ही है। तो चतुर्थांश में अभी हम बताए थे tan क्या होता है, माइनस में होता है। तो माइनस cot 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप चाहे जिस भी विधि का प्रयोग करेंगे तो मान वही रहेगा, आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसी विधि का प्रयोग करने के लिए हम आपको जो है भी हम जो सारे बताए थे उसको जो है आपको समझना बहुत आवश्यक है।